सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है सीलियरी लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ कि प्रोटोजोआ के अंदर सीलिया द्वारा लोकोमोशन कैसे होता है। प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन पैरामीशियम की। पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा कैसे लोकोमोशन होता है। अब एग्जाम के अंदर चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बोर्ड लेवल का हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का हो, यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीलियरी लोकोमोशन आपको एक्सप्लेन करना है पैरामीशियम के अंदर, तो आपको यही लिखना है। और प्रोटोजोआ की पूछ ले तब भी आपको यही लिखना है, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है, मतलब प्रोटोजोआ का ही मेंबर है कौन, पैरामीशियम। तो आपसे चाहे प्रोटोजोआ के बारे में पूछ ले, पैरामीशियम के बारे में पूछ ले, मैं जो बता रहा हूं एज इट इज ऐसा कैसा लिख के आओगे तो आपको नंबर चांस है कि पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पैरामीशियम आखिरकार है क्या। थोड़ा बहुत तो नॉलेज ये भी तो होना चाहिए कि पैरामीशियम क्या है। तो जैसे मैं बताता हूं वैसे आप लिख के आना, आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए पैरामीशियम की यदि अपन बात करें तो पैरामीशियम में सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरामीशियम किसके अंदर, कौन से फाइलम में आता है, कौन सी क्लास में आता है, क्या चीज है उसके बारे में देखें। तो पैरामीशियम किस में आता है, फाइलम कौन सा होता है, प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर आता है। तो प्रोटोजोआ का मेंबर ही क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। इसकी क्लास क्या है, क्लास आ जाती है सीलिएटा। और ऑर्डर कौन सा आ जाता है, हाइमेनोस्टोमिटिडा। क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया। और इसके जीनस की बात करें तो जीनस कौन सा आ गया, इसका पैरामीशियम आ गया। तो ये तो अपने पैरामीशियम के फाइलम की क्लासिफिकेशन की बात कर ली, प्रोटोजोआ के मेंबर्स की पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब अपन देख लेते हैं कि व्हाट इज द पैरामीशियम। कब से बोलते जा रहे हैं पैरामीशियम 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 है क्या, और इसकी थोड़ी सी अपन क्या देख लेंगे, स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो पैरामीशियम क्या होता है, एक यूनिसेलुलर क्या है, पैरामीशियम क्या होता है, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जो एक ही सेल्स द्वारा बने होते हैं। मतलब इनका पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा, चाहे इनका मूवमेंट मान लीजिए, इनका रिप्रोडक्शन मान लीजिए, इनके खाने की चीज मान लीजिए, सबका सब किससे होता है, एक ही सेल के द्वारा होता है। उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सेकंड पॉइंट की, कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर है, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये फ्रेश वाटर एनिमल होता है, ये स्वच्छ पानी के अंदर क्या पाया जाता है, कौन, पैरामीशियम। तो ये तो अपन ने बात कर ली पैरामीशियम की। अब पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह की क्या होती है, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होती है। इसको बोला जाता है ओरल ग्रुप बोला जाता है। इसमें माइक्रोन्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और मैक्रोन्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और फूड वैक्यूल्स, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। और ये इसके अंदर क्या होती है, पूरे बॉडी के ऊपर कवर रहती है क्या, सीलिया, जो इसको लोकोमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब इन सीलिया के द्वारा ये कैसे लोकोमोशन करता है, यही तो आज अपना लेक्चर है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अब ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द सीलिया। अपन बोल रहे हैं कि सीलिया द्वारा मूवमेंट करेगा, तो थोड़ा सा सीलिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीलिया क्या है, सीलिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सबको भी देख लेते हैं। तो देखिए सीलिया की स्ट्रक्चर कैसी है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अपना जो सिर का बाल है ना, इतना सा होता है क्या, सीलिया। तो सीलिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेयर लाइक। अब थोड़ा सा अपन इसको जूम करके देखते हैं। इस एक सीलिया को, ये जो एक सीलिया है, इस एक सीलिया को थोड़ा सा यदि अपन जूम करें और इसकी टीएस काटें, क्या काटें, इसकी टीएस काटें, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको यदि अपन माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया की वो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 9 पेरिफेरल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या प्रेजेंट है, पेरी फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कितने, 9 प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, आउटर सीट, इसके अंदर आउटर सीट पाई जाती है, इनर सीट पाई जाती है। अंदर क्या है, मैट्रिक्स भी क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो पेरिफेरियल फाइबर होता है ना, इस पेरिफेरियल फाइबर के अंदर भी सब फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरा राउंड ही है। इसके अंदर डॉट मतलब राउंड नहीं बन पाया, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। तो एक तरह से किस तरह की स्ट्रक्चर है, इस तरह की इसके अंदर स्ट्रक्चर रहती है। इस तरह की क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। तो ये तो क्या है आपका पेरिफेरियल फाइबर है। क्या है ये आपका पेरिफेरियल फाइबर है। और इनके अंदर ही देख रहे हैं, ये सब फाइबर ए है और सब फाइबर क्या है, बी है। ये क्या है, सब फाइबर ए एंड सब फाइबर बी है। इसके द्वारा इसके अंदर बीच में मिड में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल फाइबर भी प्रेजेंट होता है। जो कितने होते हैं, टोटल
2 होते हैं। तो 9+2 का क्या प्रेजेंट होता है, इसमें अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। तो सीलिया की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें 9+2 का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। तो पेरीफेरियल तो कितने हो गए, 9 हो गए, और सेंट्रल फाइबर कितने हो गए, 2 हो गए, याद रखना। और पेरीफेरियल के अंदर भी 9 के अंदर भी क्या होते हैं, 2 सब फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिनको सब फाइबर ए एंड सब फाइबर क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। तो ये अपन ने पेरामीशियम की भी स्ट्रक्चर देख ली, इसका फंक्शन भी देख लिया कि क्या काम होता है, क्या होता है पेरामीशियम, साथ में सीलिया भी देख ली और सीलिया की स्ट्रक्चर भी देख ली। तो ऐसा का ऐसा डायग्राम भी आपको बना के आना और ये की ये चीज आपको लिख के आनी है। तो चलिए थोड़े से अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पेरामीशियम से रिलेटेड, इस जो भी अपन ने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, ईच सीलिया इज कवर्ड बाय एन आउटर शीट, मतलब प्रत्येक सीलिया होगा, ये सिर्फ एक सीलिया की स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं पूरे पेरामीशियम में सिर्फ सिंगल सीलिया की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इस सीलिया का भी प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको आउटर शीट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो देख लीजिए आप कितने सीलिया, सबके अंदर क्या होती है, सेम ऐसे की ऐसी क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो प्रत्येक सीलिया किससे कवर्ड रहता है, आउटर सीट से क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और साथ में ही सीलिया के अंदर इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, मेट होती है, सीलिया के अंदर रहती है। अब देखिए मैट्रिक्स होती है ना, अब मैट्रिक्स में ही ये जो अंदर ब्लैक कलर डॉट 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 देख रहे हैं, ये क्या है, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है, 11 लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। टोटल कितने, 11, क्योंकि 9+2 जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज 9+2 अरेंजमेंट। तो याद रखना इसमें 11 क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसको 9+2 अरेंजमेंट भी बोला जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इन 11 में से क्या हो गया, 9 तो क्या हो गया, पेरीफेरियल फाइबर हो गए, और 2 क्या हो गए, आपके सेंट्रल फाइबर हो गए। 2 तो क्या हो गए, पेरीफेरियल फाइबर, 2 क्या हो गए, सेंट्रल फाइबर प्रेजेंट हो गए इन 11 के अंदर से। अब आगे अपन बात करें तो ईच जो पेरीफेरियल फाइबर है ये डबल रहते हैं नेचर के अंदर। जैसा कि अभी अपन ने बात किया था कि जो पेरीफेरियल फाइबर है, ये जो 9 पेरीफेरियल फाइबर है, ये नेचर के अंदर क्या होते हैं, डबल रहते हैं। कैसे रहते हैं, 2 सब फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसमें कौन कौन सा अपन ने बात की, सब फाइबर ए और सब फाइबर बी। तो जो अपन ने बात की थी सब फाइबर बे एंड सब फाइबर बी, इनके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। पेरीफेरियल फाइबर क्या होता है, डबल होता है इन नेचर। और ये किससे बना होता है, 2 सब फाइबर से बना होता है, जिसको सब फाइबर ए एंड सब फाइबर क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। दैट्स क्लियर, ओके। अब देखिए एक पेरामीशियम है, पूरा का पूरा जो एक पेरामीशियम है, इसके अंदर 10,000 से लेके 15,000 तक क्या होती है, सीलिया आपको देखने को प्रेजेंट मिल सकती है। एक पेरामीशियम के अंदर 10 से 15,000 तक सीलिया प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो देखिए 10 से 15,000 सीलिया प्रेजेंट है, तो हर सीलिया के अंदर क्या होगा, ठीक ऐसे की ऐसी क्या होगी, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। एवरी सीलिया मतलब इस एक पेरामीशियम के अंदर 10,000 से लेके 15,000 तक क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। और हर सीलिया की स्ट्रक्चर कैसी होगी, जो अपन ने देखा इसमें 9+2 का क्या पाया जाता है, अरेंजमेंट पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा। और सीलिया के लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट 10 से 12 म्यू। कितनी होती है, 10 से लेके 12 म्यू इसकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर होती है। अब लोकोमोशन की बात करें, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं जहां अपन थे कि सीलियरी लोकोमोशन क्या होता है। तो पेरामीशियम में लोकोमोशन है ये 2 तरह से होता है। किस तरह से होता है, 2 मेथड इसके अंदर होती है, 2 तरह से होता है। एक तो होता है सीलियरी मूवमेंट, एक होता है मेटाबॉलिक या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये सीलिया द्वारा कैसे मूवमेंट करता है और बॉडी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कैसे अपना क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसको मेटाबॉली भी बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बात करेंगे सीलियरी मूवमेंट क्या होता है एंड बॉडी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा मूवमेंट पेरामीशियम में कैसे होता है। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं लोकोमोशन। अपन ने बात की थी कि पेरामीशियम में 2 तरह से हो सकता है। एक तो है आपके 2 मेथड हो गए, एक तो सीलिया द्वारा कैसे होगा और मेटाबॉलिक मतलब बॉडी कॉन्ट्रैक्शन द्वारा किस तरह से होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, मतलब सीलिया द्वारा पेरामीशियम कैसे मूवमेंट करता है। तो देखिए पेरामीशियम इज द फ्रीली स्विम, पेरामीशियम होता है ये फ्रीली क्या करता है, स्विमिंग करता है। किसकी हेल्प से करता है, सीलिया के द्वारा। ये चीज अपन ने पढ़ भी चुकी है। तो सीलियरी मूवमेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है, पेरामीशियम में होता है, जो कि क्या करता है, फ्रीली क्या करता है, स्विमिंग करता है। किसके द्वारा, सीलिया द्वारा होता है पेरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट। अब जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी क्या है सीलिया प्रेजेंट है, वो ओसिलेट करते हैं एक साथ में। किसकी तरह करते हैं, सॉरी एक साथ नहीं, एवरेज जो सीलिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं किसकी तरह, पेंडुलम की तरह। मतलब पेंडुलम की तरह क्या करते हैं, एक मतलब हिलते हैं। मतलब जितने भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं पेरामीशियम की बॉडी के अंदर, वो सबके सब हिलते हैं। कैसे हिलते हैं, पेंडुलम की तरह क्या करते हैं, हिलते हैं। इसके अलावा जो मतलब
एवरी जो ओसिलेट है, मतलब जब भी वो हिलेंगे तो 2 स्ट्रोक होते हैं। जब भी क्या होते हैं, पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया होते हैं वो हिलते हैं, ओसिलेट करते हैं, तो वो 2 स्ट्रोक का फॉर्मेशन करते हैं, 2 स्ट्रोक बनाते हैं जो एक बीट बनाते हैं। मतलब 2 स्ट्रोक होंगे जो मिलके क्या करेंगे, एक बीट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वो बीट कौन सी होगी, एक को तो बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक, एक होगा रिकवरी स्ट्रोक। नाम से ही पता चल रहा है, इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। तो बात कर लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर होता है ना, तो सीलिया क्या करता है, सबसे पहले एकदम हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और वो क्या करता है, जो डिस्टल एंड से क्या करता है, बैकवर्ड की डायरेक्शन, मतलब फ्रीली क्या करता है, हार्ड हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, एक साथ क्या करेगा, मूव करेंगे। ये क्या करेंगे, बाई वन बाई वन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये सीलिया पहले आगे बढ़ेगा, मूव करेगा आगे की ओर, फिर ये करेगा पीछे की ओर, ये करेगा, फिर ये करेगा और ये करेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे की ओर, पानी को क्या कर रहे हैं, एक तरह से पीछे की ओर धकेल रहे हैं। और पानी को पीछे की ओर धकेल रहे तो खुद क्या करेंगे, आगे की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। आपने नाव में बैठे होंगे, बोट में बैठे होंगे, तो क्या करता है, जो बोट चलाने वाला होता है, जो हाथों से चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर ऐसे धकेलते हैं। पानी को जो पीछे की ओर करते हैं, या आप मान लीजिए तब तैरते हो, स्विम करते हो, तो हाथों को क्या करते हो, ऐसे तैरते हो ना। कैसे तैरते हो, ऐसे तैरते हो। तो आप तो क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन वापस आप भटका रहे हैं आगे की ओर। मतलब आप कहां मूव कर रहे हैं, आगे की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही मान लीजिए जैसे आप पानी में तैरते हो, ठीक वैसे ही जो पैरामीशियम है ये क्या करता है, आगे की ओर खुद बढ़ता है। इसका भी मूवमेंट ऐसे ही होता है। अब आप क्या करते हो, पानी को आगे की ओर बढ़ते हो, फिर क्या करते हैं, वापस नॉर्मल कंडीशन में आते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। तो वापस क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में आएगा और फिर आगे की ओर बढ़ेगा। तो रिकवरी स्ट्रोक क्या करेगा, अब ये क्या हो जाएगा, लिंप हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एकदम ढीला हो जाएगा। और रिटर्न वापस क्या हो जाएगा, अपनी जो रीजनल पोजीशन थी उसके अंदर आ जाएगा। कर्व घुमावदार स्टेज से होता हुआ क्या होगा, वापस उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो वापस क्या हो रहा है, उसी पोजीशन के अंदर क्या आ गया, ये अपना वापिस वैसा का वैसा आ गया, जैसा था ठीक वैसा का वैसा उस पोजीशन में आ गया। तो क्या हो गया, एक क्या हुआ, ये सारे की सारी जो बीटिंग होती है ना, ये ग्रुप में होती है। कैसे, देखिए, ऑल सीलिया एनी टाइम, मतलब जितने भी सीलिया प्रेजेंट है ये एक साथ क्या करते हैं, न तो एक साथ बीट करते हैं और न ही डिफरेंट बीट करते हैं। तो भाई ये बीट कैसे करेंगे, तो ये बीट करेंगे एक ग्रुप के रूप में। मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप बना लिया इन्होंने, 20 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो बस वही लोग क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इन एक साथ में हिलेंगे। अब हिलेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे, फिर अगला वाला ग्रुप क्या होगा, वापस स्टार्ट करेगा। मतलब सीलिया होते हैं ये न तो एक साथ में न ही अलग अलग बीट करते हैं, ये एक ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, बीट करते हैं। कितना का भी ग्रुप इनका हो सकता है। तो ग्रुप में क्या करेंगे, वन बाई वन क्या करेंगे, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में बीटिंग करते हैं ये बाई वन। याद रखना, ये बीटिंग हमेशा कैसे करेंगे, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, बीटिंग करेंगे, वो भी 1 बाई 1। पहले ये करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करते करते ही क्या करते जाएंगे, ये बीट करते रहेंगे। और क्या होगा, पैरामीशियम आगे की ओर बढ़ता रहेगा। जब आगे की ओर एक स्ट्रोक पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक। वापस वो बीटिंग करते करते वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। बीटिंग करेंगे तब तो क्या होंगे, ये एकदम हार्ड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, ताकि आगे की ओर बढ़े। और नॉर्मल रिकवरी स्ट्रोक में क्या हो जाएंगे, ये खुद को एकदम ढीला छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। दैट्स क्लियर, पता चल गया इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है एंड रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आप जब पानी के अंदर तैरोगे तो आप जब खुद अपने हाथों को आगे करोगे, मतलब आप तो हाथ को क्या लेके जा रहे हो, पीछे, लेकिन खुद कहां जा रहे हो, आगे की ओर, वो तो क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रोक। जब आप वापस नॉर्मल कंडीशन में आओगे उसको क्या बोल देंगे, रिकवरी स्ट्रोक। मतलब वापस उसी कंडीशन में जैसे पहली कंडीशन में थे, नॉर्मल स्टेज में थे, वो क्या हो गया, आपका रिकवरी स्ट्रोक हो गया। ओके, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि जो सीलियरी मूवमेंट होता है ना, ये हमेशा सीधी लाइन के अंदर नहीं होता है। मतलब जो भी आपका लोकोमोशन होगा किसमें, पैरामीशियम में, ये हमेशा सीधी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, मतलब लोकोमोशन नहीं करेगा, सीधी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये कैसे करेगा, ये हमेशा करेगा एक के बाद एक, कैसे करेगा, इस तरह से करेगा, वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। वेब आपने पढ़ा होगा, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, लोकोमोशन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या जो पैरामीशियम होगा वो सीधी लाइन में लोकोमोशन करता है, तो नहीं करता है। ये क्या करता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, लोकोमोशन करता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे अपन बात कर लेते हैं अपना मेटाबॉलिक या बॉडी कॉन्ट्रैक्शन द्वारा ये किस तरह से क्या करता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा पैरामीशियम कैसे लोकोमोशन करता है।
तो देखिए पूरा पेरामीशियम के अंदर जो बॉडी के द्वारा मतलब मेटाबॉलिक जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, साइटोप्लाज्म द्वारा, साइटोप्लाज्म। इस तरह का जो लोकोमोशन होगा पेरामीशियम में ये किसके थ्रू होगा, साइटोप्लाज्म के द्वारा। याद रखना जो मेटाबॉलिक जो कॉन्ट्रेक्शन मतलब या जो बॉडी कॉन्ट्रेक्शन होगा पेरामीशियम में, इसके अंदर सीलिया का कोई भी रोल नहीं रहेगा। याद रखना सीलिया का किसी भी तरह का जो भी ये पाथवे होगा इसमें सीलिया का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अब बात आ जाती है कि जब सीलियरी मूवमेंट प्रेजेंट है तो इसको मेटाबॉलिक मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों रही पेरामीशियम को। मान लीजिए पेरामीशियम तैरता तैरता घूमता घूमता कहां चला गया, पहाड़ी इलाकों में चला गया, क्योंकि समुद्र के नीचे भी पहाड़ है, तो उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। अब वहां पे जगह तो भाई इतनी सी है, क्या है जगह तो सिर्फ इतनी सी है। मान लीजिए पेरामीशियम इतना बड़ा है, पेरामीशियम क्या है इतना बड़ा है और जगह क्या है इतनी सी है। अब इसको क्या करना है, अब इसको इसके अंदर से जाना होगा। अब इसके अंदर से जाने के लिए क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अपनी बॉडी को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसने क्या किया अपनी बॉडी को, इसने अपनी बॉडी को क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसके अंदर चला गया और फिर वापस आएगा तो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन के अंदर फिर वापस आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू करता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसके थ्रू करता है, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू करता है। तो इसका साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, मतलब पानी को बाहर निकाल देगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा तो क्या हो गया, ये इसके अंदर गया और यहां से क्या हो गया, वापस बाहर आ गया। तो इस तरह का लोकोमोशन होता है, वो क्या होता है, मेटाबॉलिक लोकोमोशन होता है। इसको बॉडी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है। अपनी बॉडी को साइज को क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा और इसके अंदर से निकल के वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक लोकोमोशन बोल देंगे। तो ये थी अपनी सीलियरी मूवमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। इसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेकिन जब अपन किसी चीज को समझ लेते हैं ना तो अपन को नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि यहां आप समझोगे और नोट्स की यदि आपको पढ़ना ही है तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट्स है लिखे लिखाए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ, लेकिन चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।